दोस्तों पार्ट 1 में हमने सीखा था कि अगर हम फ्रेशर हैं तो हमें अपने रिज्यूमे में क्या क्या मेंशन करना चाहिए और कैसे मेंशन करना चाहिए एक जॉब पाने के लिए, ताकि हमारा जो रिज्यूमे रहे वो एटीएस ऑप्टिमाइज्ड हो, राइट। अब इस पार्ट 2 में हम सीखेंगे कि अगर हमारा सीवी परफेक्ट है, हमने रिज्यूमे अपना अपडेट कर लिया, बिल्कुल अच्छा है, बट फिर भी कहीं ना कहीं हमें रिजेक्शन फेस करनी पड़ रही है, तो क्या रीजन हो सकता है इसका। सबसे बड़ा रीजन ये हो सकता है कि आप जिस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो और जिस प्रोफाइल के लिए आपने सीवी अपना प्रिपेयर किया, दोनों अलग हैं, एक दूसरे से अलाइंड ही नहीं है। आप इंटरव्यू देने जा रहे हो ग्राफिक डिजाइनर का, आपने सीवी बना रखा है अकाउंटेंट का। एक तो ये बड़ा रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन हो सकता है कि आपके जो डिजिटल स्किल्स हैं वो भी मैच नहीं कर रहे आपके जॉब प्रोफाइल से। जिस प्रोफाइल के लिए आप जा रहे हो और जो आपके स्किल सेट है वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा, बिल्कुल भी अलाइंड नहीं है। तीसरा एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि आप फ्रेशर हो लेकिन आपकी सैलरी आस्क बहुत ज्यादा है। आजकल मैं बहुत से बच्चों को देखता हूँ इंटरव्यू पे जाते हैं, मेरे पास फोन करते हैं कि भैया जॉब बता दो, और जब मैं उनसे पूछता हूँ सैलरी एक्सपेक्टेशन आपकी क्या है, तो उनका होता है 20,000, 25,000, 18,000। बट सच में क्या आपका जो स्किल सेट है, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, आपका जो पर्सनैलिटी है और जो भी आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो डिजर्व करती है 20,000? देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप अपने आप से तो ऑनेस्ट रहो। अगर आपको पता है कि आप डिजर्व करते हो 20, तो आपको मिलेगा 20, मैं भी बोलता हूँ। बट एक बार अपने आप से सवाल करो कि क्या आपकी जो आस्क है वो बिल्कुल करेक्ट है, राइट है, अप टू लाइन है। अगर नहीं है तो आपको वहां पर काम करने की जरूरत है, एक बार सोचना चाहिए आपको। चौथा एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है लोकेशन। बहुत से लोगों का एक मानना होता है, स्पेशली गर्ल्स का, कि नियर बाई जॉब हो, मतलब 5-6 किलोमीटर की जॉब अगर मिल जाती है लोकेशन में तो वो ठीक है, बट इससे अगर ज़्यादा होता है तो वो गलत है। नहीं जाएंगे हम वहाँ पे, तो घर से तो बाहर निकलना पड़ेगा। देखो, अगर आप नहीं निकलोगे तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आपके घर के आसपास कॉर्पोरेट एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वेल एंड गुड है, आपको मिल जाएगी अपॉर्चुनिटी। बट अगर आपको जाना पड़ेगा, स्पेशली जैसे मैं संगम विहार में रहता हूँ दिल्ली के आसपास, दूर दूर तक कहीं कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, अगर मैं ओखला को छोड़ दूँ तो, है ना। तो अगर ऐसा कुछ है, आप भी ऐसे लोकेशन में रहते हो, तो आपको थोड़ा सा घर से निकलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, तभी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अच्छी सैलरी मिलेगी। और आपकी जो शुरुआत होती है वही, वो कहीं ना कहीं आपका एक बेंचमार्क होता है, बनता है आगे चल के, है ना। तो ध्यान रखना चाहिए आपको। एक और रीजन हो सकता है, हम अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, सैलरी नेगोशिएट नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने स्किल सेट को नहीं बता पा रहे हैं सामने वाले को। तो अगर ये दिक्कत है तो इस पर भी हमें काम करना चाहिए, हमें अपना बहुत अच्छा इंट्रो रेडी करना चाहिए।